एलएसी पर चीन और भारतीय सैनिकों के बीच हिंसक झड़प पर यूएन और अमेरिका का रिएक्शन आया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के बीच संघर्षों को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने दोनों देशों से संयम बरतने का आग्रह किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता एरी कैनेको ने डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसकी जानकारी दी। एरी कैनेको ने कहा कि हम वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के बीच हिंसा और मौत की खबरों को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि हम दोनों पक्षों से आग्रह करते हैं कि वे अत्यधिक संयम बरतें। हम उन रिपोर्ट को सकारात्मक मानते हैं जिनमें कहा गया दोनों देश हालात को घटा रहे हैं। सोमवार का संघर्ष दोनों देशों के बीच हुए 1962 के युद्ध के बाद से संभवतः सबसे बुरा टकराव था, जिस दौरान किसी आग्नेयास्त्र का कथित तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ। सोमवार रात पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर हुए संघर्ष में बिहार रेजिमेंट के कर्नल बी संतोष बाबू और भारतीय सेना के 2 अन्य जवान शहीद हो गए। हालांकि बाद में भारतीय सेना ने बताया कि भारत की तरफ से 20 जवान शहीद हुए हैं। वहीं न्यूज एजेंसी के मुताबिक चीन के भी 43 जवान हताहत होने की खबर आई। भारत के विपरीत चीन ने आधिकारिक तौर पर तो नहीं कहा कि उसकी तरफ से भी सैनिक मारे गए हैं, लेकिन ग्लोबल टाइम्स के संपादक हु शिन ने ट्वीट किया कि चीन की तरफ से सैनिक हताहत हुए हैं, लेकिन सरकार संख्या बताना नहीं चाहती क्योंकि वह नहीं चाहती कि दोनों देशों के लोग मृतकों की संख्या की तुलना करें। यह बीजिंग का सौहार्द है। वहीं इस मामले को लेकर अमेरिका का भी रिएक्शन आया। अमेरिका ने कहा कि वह लद्दाख सीमा पर जारी इस तनाव की स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि हम वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास भारत और चीन की सेनाओं के बीच तनाव की स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहे हैं। भारतीय सेना ने कल एक बयान जारी कर बताया था कि गलवान घाटी के पास 20 जवान शहीद हुए हैं। हम उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। उन्होंने आगे कहा, भारत और चीन दोनों ने डी-एस्केलेट करने की इच्छा प्रकट की है और हम वर्तमान स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हैं। 2 जून को टेलीफोन के जरिए बातचीत के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी ने भारत चीन सीमा पर स्थिति को लेकर चर्चा की थी। आपको बता दें कि भारत चीन सीमा पर जवानों की शहादत पर देश में जो माहौल बना, उसको लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर पीएम मोदी के आवास पर मुलाकात करने पहुंचे थे। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे थे। सीमा पर इस हिंसक झड़प के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर भी बैठक हुई थी। न्यूज़ रूम पोस्ट, दिल्ली।